Beloveds, today is 21st of March 26. आज ओशो का बर्थडे। ओशो एक ऐसी चेतना है, उनके शब्द सुनने मात्र से दुनिया पागल हो जाती है, दुनिया उनकी दीवानी हो जाती है। अब तुमने रुकावटें डाल दी, दो दिल मिल गए ओशो। तुमने बीच में रुकावटें डाल दी। तुम कौन हो जो बीच में रुकावटें डालते हो? दो प्रेमी, ओशो से कोई जुड़ा, बीच में तुम रुकावटें डालने वाले कौन हो? उनको मिलने दो। तुम फाइनेंस की रुकावटें डाल दोगे, समाज की रुकावटें डाल दोगे। तुम कौन हो? तुम हेल्पफुल हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, दोनों को मिलने में हेल्पफुल हो जाओ, मिलने दो। दो चेतनाओं को मिलने दो। जो गुरु है बहुत बड़ी चेतना है, बहुत बड़ी ऊंची चीज है, और जो चेला है उसकी उम्र 60 साल है। उसको मिल जाने दो, गुरु में मिल जाने दो। अब इस पृथ्वी पर सारे आदमी अमीर कैसे होंगे ये तो बता। ये विषम है, ये 5 उंगलियां विषम है, अलग अलग। ये सबका हक है वहीं पहुंचने का, परमात्मा में विलीन होने का सबका हक है। किसी के पास दाल रोटी भी नहीं है, उसका भी हक है। वो पैदा हुआ वो वहीं पहुंच जाए। लेकिन गुरु जो है बीच की सीढ़ी है। तुम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते परमात्मा तक, गुरु तुम्हें पहुंचाएगा, क्योंकि गुरु पहुंच गया, उसने कुछ महसूस किया। वो एक सुगम रास्ता बन गया। लेकिन आप कौन है? आप जो बीच में रुकावट डाल रहे हैं, चेलों के बीच में रुकावट डाल रहे हैं, आप कौन है? आप हेल्पफुल हो जाओ। थोड़ा नजरिया बदलो। जहाँ रुकावट डालते हो वहाँ इजीनेस डाल दो, हेल्पफुलनेस डाल दो, सपोर्ट डाल दो। हर आदमी उसको मिल जाने दो। वो एक आत्मा है, परमात्मा की तरफ जा रही है। गुरु माध्यम है, के पास वो शक्ति है। तो यही मैं कह रहा हूँ, गुरु के जो वचन है, ओशो के जो वचन है, उसको सुनने मात्र से ही वो दीवाना हो जाता है, कोई भी। लेकिन फिर आप सोचते हैं ये सोसाइटी के अगेंस्ट नियम है। उसने कह दिया सेक्स टू समाधि। एक किताब बना डाली लाखों किताबों में, तो आप बुरा मान गए। आप बुरा नहीं माने। क्या कि गुरु मिलन की जो है, इसकी एक घड़ी होती है। जैसे ठंड का जो सबसे ज्यादा ठंड का दिन होता है, उसकी एक घड़ी होती है, ऐसे ही गुरु मिलन की घड़ी होती है। आप उस काबिल होते हैं। ये आत्मा उस काबिल होती है, तो वो गुरु का मिलन होता है।
हर आदमी को नहीं, हर चेतना को नहीं, उसके लिए काबिल होना पड़ता है, फिर वो गुरु से मिला देता है। जब वो गुरु से मिला देता है तो वही घड़ी है। तो आज ओशो का बर्थडे है, उन्होंने अपना आश्रम बनाया पूना सेकंड जब वो अमेरिका से वापस आए तो मेरा सौभाग्य था, मैं वही था पूना सेकंड उस समय लाओ त्सु में उनके प्रवचन चलते थे जहाँ उनका बेडरूम है, जहाँ उनका आज बेडरूम है, वो लाओ त्सु हाल उसको कहते हैं। और ओशो के प्रवचन उस समय वहीं चलते थे देखो कितने कम लोग वहां बैठ पाते हैं। तो हमें कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था, वो टिकट मिल जाती थी फिर हम अंदर जाके बैठ सकते थे ओशो के पास, उनके प्रवचन सुन सकते थे फिर बाद में वो बड़ा हॉल बनाया, टेंट वगैरह बना करके बड़ा हॉल बनाया, फिर लोग वहां पे जाके सुन सकते थे, भी सुनते थे दोनों टाइम के लेक्चर, सुबह के भी और शाम के भी। वो बहुत बड़ा हॉल था, टेंट टेंट के नीचे, फिर उसमें सब लोग बैठ जाते थे उनके प्रवचन चलते थे, लोग बहुत दीवाने थे, एक प्रवचन भी आदमी मिस नहीं करना चाहता था। फिर उनकी हिम्मत थी, उनकी बहुत बड़ी हिम्मत थी, वो बहुत बड़ी शक्ति थी के मालिक थे। आजकल कोई इतना बड़ा आश्रम बना नहीं सकता, इतना चलाता नहीं है कोई भी आदमी, इतना आश्रम कोई भी गुरु आजकल के गुरु बस दर्शन देते हैं, 1-2 मिनट के लिए झलक देते हैं, लोग 2-3 घंटे इंतजार करते हैं। तो ये जो आश्रम बनाना और वहां रहना गुरु के पास ये बहुत विलक्षण है कोई कोई गुरु ही कर पाता है। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, गुरु के पास रहना और सारा दिन वहीं रहना, गुरु की सेवा करना जो काम मिल जाए उसी में रत रहना 4-6 घंटे, एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। ये इस पृथ्वी का स्वर्ग है, स्वर्ग। जिन्होंने उस स्वर्ग के दर्शन कर लिए वो तरसते अब वो तरसते हैं, वो साक्षात स्वर्ग। उस एनर्जी में 1 सेकंड भी आदमी बाहर जाना नहीं चाहता उसको छोड़कर लोग बहुत दूर दूर से उनके पास आते, 7 समुंदर पार के लोग उनके पास आते, रहते, मिलते तो ओशो ने पुराना तोड़ दिया, पुराना चित्त, पुराना माइंड, पुराने रिलीजन,
की सोच उन्होंने तोड़ दी। उन्होंने प्रेजेंट में जीना सिखा दिया। प्रेजेंस तोड़ दिया, पास्ट को तोड़ दिया। आदमी को स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र चिंतन से वो देख पाता है, महसूस कर पाता है। उन्होंने तोड़ दिया पास्ट को। उनकी बहुत बड़ी काबिलियत। हम लोग प्रेजेंस में देखते हैं, सोचते हैं, रहते हैं। तो मैं बता दूं कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने अपनी इंडस्ट्री छोड़ दी। वो कहते हैं हम खाली बैठे वही ज्यादा अच्छा। ऐसे बहुत लोग हैं जो जिन्होंने छोड़ दिया, वो खाली बैठ गए। और खाली बैठने का ही आनंद है, उसी का आनंद है। तो मैं यही विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हेल्पफुल हो जाओ। अपना सब कुछ डाल दो उसमें, रुपया पैसा पूंजी जायदाद सब कुछ डाल दो। उस आत्मा को मिलने दो, गुरु गुरु में मिल जाने दो, रुकावट मत डालो। गुरु के मार्ग में रुकावट का पत्थर मत बनो, हेल्पफुल पत्थर बन जाओ। स्टेप बाय स्टेप वो सीढ़ी पे चढ़ के पहुंच जाए, लेकिन ऐसा पत्थर मत बनो जो उसको रोक दे। मेरा यही नम्र निवेदन है। तो मैं यही भी बता दूं, इस दुनिया में सभी लोग ओशो को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जो आज गुरु है, जो आज राजनीतिक है, जो आप फिल्म के एक्टर्स हैं, वो ओशो को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर वो समाज में कह दें तो समाज उनको स्वीकार नहीं करता। समाज रुकावट डाल देता है, इसलिए वो कहते नहीं हैं लेकिन सुनते हैं और अमल करते हैं। देखो इंडिया में कितनी चेंजेस हुई है, इंटरनेशनल कितनी चेंजेस हुई है। तो वो लोग अमल करते हैं। उनके आश्रम में सारा दिन ध्यान चलते रहते थे। सुबह से शाम तक। फिर रात को डिस्को डांस होता था। वहाँ लोग स्वयं में ही नृत्य कर का आनंद लेते थे, म्यूजिक की बीट्स पे आनंद लेते थे। ये बहुत बड़ी एनर्जी थी। आप इसको छोटा मत समझो, आप इसको सेक्स से रिलेट मत करो। सेक्स से रिलेट मत करो, ये बहुत हायर कॉन्शियसनेस की बात उन्होंने बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया। सेक्स की बात करते हो तो आप वैश्यालय चले जाओ, वहां देखो क्या एनर्जी है, वहां क्या मिलता है आपको, वहां कितनी एनर्जी आपकी लुट जाती है, खो देते हैं आप। तो ये वो जगह नहीं है, ये गुरु का आश्रम है, जब बियॉन्ड की एनर्जी आपको मिलती है। खिलते हैं आप, उसी में उड़ते हैं, उसी में चलते हैं। तो हमारा सौभाग्य हम उनके साथ रह पाए, वो अनमोल। उस समय वहां एंट्री टिकट नहीं था। लोग बैक गेट से एंट्री लेते थे, मेन गेट पहुंच जाते थे। वो कोई पूछने वाला नहीं था क्योंकि सब फ्री था। अब तो वहां इतने खर्चे बढ़ गए हैं,
कितने खर्चे संभाले नहीं संभलते। इतने खर्चे संभाले नहीं संभलते। जितनी तिजोरी भरो उसके ज्यादा के बिल पड़े होते हैं देनदारी के। वो तिजोरी हमेशा खाली रहती है, माइनस में रहती है। तो जो गुरु की प्रेजेंस होती है वो अलग ही दुनिया होती है। वो तिजोरी भरी रहती है। अमेरिका ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया। वो बाथरूम में गए नहाने के लिए और एक्जिस्टेंस ने सारा जुर्माना उनका भर दिया। उसी समय वो बहुत बड़ी शक्ति के मालिक थे, वो एलिजिबल थे। आज भी आप उनके प्रवचन सुनो, दुनिया दीवानी है। वो विलक्षण है। ऐसी एनर्जी, ऐसी चेतना मुश्किल से उतरती है इस दुनिया में। उनके साथ के भी बहुत गुरु आए उस समय। वो क्या गुरु का समूह चलता है उस समय एक चेतना के साथ। वो चेतना अकेली नहीं चलती। बहुत सारे गुरु हेल्पफुल चलते हैं उनके साथ। तब वो चेतना का जन्म होता है। तो आज वो शुभ बर्थडे 21 मार्च, बहुत विलक्षण दिन है। गुरु की याद करो, उसी में रहो। किसी मित्र को हेल्पफुल कर दो आज के दिन। उसको कुछ धन दे दो, वो उससे जुड़ जाए। उसके मार्ग पे चले। जो पूना जाना चाहता है तो दे दो उसको थोड़ा धन, गुरु के आश्रम में हो आए। तुम खुद चले जाओ, ओशो से जुड़ो। ओशो की प्रेजेंस सारी धरती के ऊपर है। कहीं याद करो। मेरा उनसे बहुत डीपली कनेक्शन था। प्रवचन में मैं बैठता था। बहुत डीपली कनेक्शन था। मैं उनके इनर जगत का कुछ खास था। मैं अपना पूरा जीवन वहां सिर्फ उनके लिए ही बिताया। सुबह से शाम तक मैं ध्यान में ही रहता था, उसी एनर्जी में ही। ये मेरा सौभाग्य है। तो आज इतना ही। हे गुरु, हे गुरु, हे सतगुरु, हे ओशो, हे ओशो, ओशो। जय हो।